स्वागत है अपने YouTube चैनल दुबे सर क्लासेस में। साथियों, आज का हमारा जो विषय है वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी भोजन का तरीका, पोषण का तरीका। और पोषण के बहुत सारे तरीके हमने पढ़े हैं, जैसे कि अगर अपना भोजन बनाने की क्षमता स्वयं में हो, यानी इनऑर्गेनिक मटेरियल। इनऑर्गेनिक मटेरियल का मतलब समझते हैं कि ऐसा मटेरियल जिसमें किसी भी प्रकार का ऑर्गेनिक सब्सटेंस, गेहूं, चावल, सब्जियां इत्यादि का इस्तेमाल न किया जाए, बल्कि सूर्य के प्रकाश से, जमीन के जल से, खनिज लवण से और पौधे में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से, इन सब चीजों की सहायता से क्या हो जाए, भोजन तैयार हो जाए। तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते थे ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। लेकिन आज का जो हमारा विषय है वो है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता नहीं। जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना भोजन कैसे बना रहा है, वो सब दूसरे पर निर्भर होकर के अपना भोजन प्राप्त कर रहा है। चाहे तो पौधों पर निर्भर चाहे वो किन पर निर्भर हो सकता है किसी जानवर पर निर्भर हो सकता है कि किसी अन्य तरीके से वो अपना भोजन लेता है। उसका एक सबसे पहला उदाहरण है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको अक्सर अपने दोस्तों में देखने को मिल जाता होगा, जिसमें एक दोस्त दूसरे दोस्त पर पूरी तरह से निर्भर है। वो कभी लंच बॉक्स नहीं ले आएगा, कभी अपने बैग में पेंसिल नहीं लेकर के आएगा, कभी किताब लेकर के नहीं आएगा, सब कुछ वो अपने दोस्त से लेता है। और जब टीचर पूछेंगे कि गलती किसने किया है, तो वो अपने दोस्त को ही फंसा भी देगा। अर्थात एक ऐसा रिश्ता जिसमें क्या हो रहा है, ऑर्गेनिज्म पहला तो ये कि उसी से पोषण ले रहा है, और दूसरा जिससे पोषण ले रहा है उसी को नुकसान भी पहुंचा रहा है। तो such type of mode of nutrition where the organism gets benefit and harm the host, it is called parasitic mode of nutrition. एक दूसरा तरीका है सेप्रोफिटिक या सेप्रोट्रॉपिक। फिटिक शब्द जब आ जाए तो इसका मतलब पौधे पे, और सेप्रोट्रॉपिक अर्थात एक ऐसा जिसमें डेड एंड डीके मटेरियल पर क्या किया जा रहा हो, ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहा हो। जैसे आपने देखा होगा कभी ब्रेड रखा हुआ है, ब्रेड के ऊपर फंगस की कॉलोनी अपने आप ग्रो करने लगती है, हरे हरे से बिल्कुल। ब्रेड अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाए खुले में, तो 2-4-10 दिन के बाद उस पर अपने आप फंगस की कॉलोनी बनने लगती है। वो क्या कहलाता है, क्योंकि ब्रेड सड़ने लगा, तो सड़े हुए या मरे हुए, या कोई अगर जानवर मरा हुआ रास्ते में पड़ा हुआ है, तो अपने आप धीरे धीरे उस पर फंगस की ग्रोथ होने लगती है और उसको सड़ा डालती है। वो क्या करते हैं कि जो फूड मटेरियल है उसको पहले निकाल लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और उसको बिल्कुल सिंप्लीफाई कर देते हैं शरीर के बाहर ही, और उसके बाद उसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं, सेप्रोफिटिक या सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रो मतलब डेड एंड डीके मटेरियल से, मरे हुए या सड़े गले से अपना भोजन प्राप्त करना, सेप्रोफिटिक या सेप्रोट्रॉपिक। पैरासिटिक का एक और एग्जांपल बड़ा पॉपुलर है जो पूछा जाता है, इसका नाम है आपका क्या कि कसकुटा। कसकुटा का पौधा अगर आप देखेंगे, कसकुटा एक जैसे मान लीजिए एकदम हेल्दी पौधा है या हेल्दी पेड़ है, उसके चारों तरफ से वो इसको सराउंड कर लेगा, पेड़ को ही पूरी चारों तरफ से घेर लेगा। इसी पेड़ से वो अपना भोजन लेगा, पानी लेगा और अन्य आवश्यक सभी सामग्रियां लेगा, और इस पेड़ को वो पूरी तरह से कमजोर कर देगा। हालांकि इसके पास जड़ भी है, पत्तियां भी हैं, चाहे तो अपना भोजन स्वयं बना सकता है, लेकिन ये चाहता है क्या, ये पूरी तरह से दूसरे पेड़ पर क्या होता है, निर्भर होता है। तो एक पौधा एग्जांपल हो गया पैरासिटिक मोड का, और एक ऑर्गेनिज्म मैंने बता दिया, जैसे कि आपके पास उदाहरण हो गया किसका, लीसेस का। आपके बाल में जुएं हैं, जुएं क्या करते हैं, आप उनको रहने की जगह दे रहे हैं और ये आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपका दूसरा उदाहरण हो गया कि इसका पेट में पाए जाने वाले केंचुए, एस्कैरिस, आप इनको पेट में खाने के लिए भोजन दे रहे हैं और ये आपके पेट में ही दर्द करा रहे हैं, आपके पेट से डायरेक्ट पचे हुए भोजन को चूस रहे हैं और आपको नुकसान भी पहुंचा रहे हैं, आपको दर्द दे रहे हैं। तो इस तरह का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें होस्ट को क्या हो रहा हो, नुकसान हो रहा हो, और जो पैरासाइट है उसको बेनिफिट हो रहा हो, तो ये कहलाता है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तीसरा है इंसेक्टिवोर्स प्लांट। इंसेक्टिवोर्स प्लांट का मतलब क्या है, नाम से ये स्पष्ट है कि कुछ ऐसे पौधे जो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं। इंसेक्ट्स आप समझते हैं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जैसे कीट पतंगे या बिल्कुल स्मॉल साइज के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इन सब को वो खाते हैं। तो ऐसे पौधों को कहते हैं क्या, इंसेक्टिवोर्स प्लांट। जैसे आपने एक देखा होगा पिचर प्लांट, आपकी बुक में बना भी हुआ है। पिचर प्लांट की पत्तियां ऐसे बनी हुई हैं,
उसके साथ साथ ऐसे लटक करके एक सुराही जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसके ऊपर एक लीड बनी हुई है। ये तो पत्ती हो गई, पत्ती का एक्सेसरीज ये निकल करके ऐसा कुछ बना हुआ, ये सुराही जैसी संरचना। इस सुराही पर आकर के छोटे छोटे इंसेक्ट्स आते हैं, इसकी बड़ी अच्छी इसमें से खुशबूदार स्मेल आ रही होगी, तो वो आएंगे इंसेक्ट्स यहाँ से खुशबू सूंघ करके इन्हें लगेगा कि फूलों का रस मिलेगा, चलो पीते हैं। ऐसे ही वो पीने के लिए अंदर घुसेंगे, ये लीड बंद हो जाएगी, और बंद हो जाएगी तो ये इंसेक्ट क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में मर जाएगा और उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट करके पौधा अपना भोजन लेता है। सवाल उठता है कि सर क्या इसके पास पत्तियां भोजन बनाने में असमर्थ हैं? क्या पत्तियां भोजन नहीं बना पा रही हैं जिससे इसको इंसेक्ट खाने की जरूरत पड़ रही है? तो इसका उत्तर होगा नहीं, पत्तियां पर्याप्त भोजन बना पा रही हैं, लेकिन इंसेक्ट्स वो खा रहा है अपने नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। किसकी कमी को पूरा करने के लिए? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से ही पौधे के अंदर प्रोटीन बनता है, और प्रोटीन बनना बहुत जरूरी है सभी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए, इसलिए नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो नाइट्रोजन अगर पर्याप्त मात्रा में चाहिए तो वो क्या करता है, उसके लिए छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खाता है। हालांकि अपना ये भोजन बना लेता है, लेकिन कुछ जगह पर नाइट्रोजन की सॉइल में कमी होने की वजह से वो क्या करता है, जनरली या नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया नहीं होते हैं, इस वजह से इस तरह के पौधे वहां उगते हैं, जिसका नाम है क्या, पिचर प्लांट। एक उदाहरण हो गया इसका पिचर प्लांट। एक उदाहरण हो गया आपका वेनस फ्लाई ट्रैप। वेनस फ्लाई ट्रैप, इसकी भी यही स्थिति है, ऐसी पत्तियां होंगी चौड़ी सी ऐसी कुछ, और दोनों कोने पर इसके कांटे जैसी संरचना लगी है, और बीच में खूबसूरत सा खुशबूदार आकर्षक सा रंग भरा होगा। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े आएंगे इसको खाने के लिए या इसकी सुगंध लेने के लिए, अपने आप ये दब जाएगा और इनको मार डालेगा। इसी तरह से एक और पौधा है नेपेंथेस। ये सब क्या है, ये सब के सब आपके इंसेक्टिवोर्स प्लांट हैं जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खाते हैं। तो खाने का एक और तरीका है, एक और मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आगे जो लास्ट तरीका दिया है सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये क्या है भाई? सिम्बायोटिक यानी म्यूचुअल रिलेशनशिप। म्यूचुअल मतलब समझते हैं, हर एक दूसरे को फायदा दे। दो पार्टनर इसमें होंगे, दो दोस्त होंगे, और दोनों दोस्त एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे होंगे। खाना खाने का ये भी तरीका है, दोनों दोस्त एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, फायदा पहुंचा रहे होंगे। कैसे? देखिए, जैसे एक उदाहरण दिया लाइकेन का। लाइकेन किससे किससे मिलकर बना है? लाइकेन मिलकर बना है दो तरह के पार्टनर्स से। एक पार्टनर हो गया एल्गी और दूसरा पार्टनर हो गया फंजाई। ये हो गया फंजाई, तो इसका नाम हो गया एल्गी। एल्गी मतलब आपका जो काई। तो एल्गी और फंजाई ये दोनों मिलकर के भोजन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, कैसे एक दूसरे के लिए भोजन में बनाने में मदद करेंगे, देखिएगा। एल्गी जो कि एक फंजाई है, इसके पास क्लोरोफिल की प्रेजेंस है, और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस कर पाएगा और अपना भोजन बना लेगा। लेकिन भोजन बनाने के लिए इसको किसकी जरूरत पड़ेगी? पानी की भी जरूरत पड़ेगी। कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेगा ये, क्लोरोफिल तो इसके पास है, लेकिन पानी कहाँ से पाएगा? तो पानी ऐसी जगह पर ये उगा हुआ है जहाँ पानी बहुत मुश्किल से मिल रहा है, पहाड़ों पर है। तो पानी पत्थरों को काट करके निकालने की जरूरत है, और यह काम कौन कर पाएगा? वहाँ पत्थरों को फाड़ करके निकालने की जरूरत है, यह काम फंजाई कर सकता है। तो फंगल ग्रोथ ने क्या किया, अपनी जड़ें बड़ी अंदर अंदर तक भेज करके पानी एब्जॉर्ब करके इसको दिया, और इसने क्या किया, उसके बदले उस पानी के इस्तेमाल से भोजन बनाया, और वो भोजन इसको दिया। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बेनिफिट कर रहे हैं। एंड सच रिलेशनशिप वेयर बोथ द पार्टनर्स आर बेनिफिटिंग ईच अदर इज कॉल्ड एज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। आइए तीसरा एक और उदाहरण दिया इसमें, क्या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, जैसे एक नाम है राइजोबियम। ये क्या होता है, जितनी भी दालें हैं, चाहे मटर हो, चाहे चना हो, या आप कोई अन्य दाल ले लीजिए, अरहर ले लीजिए, हर एक, या आपकी मटर की दाल हो या कोई सी भी दाल हो, उसके क्या होता है, जड़ में, उसकी जड़ों में लेग्यूम्स का फॉर्मेशन हो जाता है। छोटे छोटे ये बैक्टीरिया जब इंसर्ट करते हैं तो इसमें क्या हो जाता है, थोड़ा थोड़ा सा इनकी जड़ें फूल जाती हैं। इसमें बस इन फूले हुए स्ट्रक्चर्स को कहते हैं लेग्यूम्स। ये बैक्टीरिया उसमें जाकर के क्या करते हैं, वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को खींच लेते हैं और उस मिट्टी में उपलब्ध करा देते हैं। मिट्टी से उस नाइट्रोजन को एक्सेप्ट करता है कौन, ये जड़, और इस जड़ से पहुंच जाएगा कहां पर, पौधे में नाइट्रोजन। पौधे में क्या पहुंच गया, नाइट्रोजन। पौधे में जब नाइट्रोजन पहुंच जाएगा तो पौधा उससे क्या बनाएगा, तब नाइट्रोजन को पौधे में बनाता है प्रोटीन। क्या
क्या बनाता है? प्रोटीन। प्रोटीन। सिर्फ प्रोटीन ही नहीं, बहुत सारे विटामिन भी बनाता है पौधा। विटामिन डी। उसके अलावा डीएनए, आरएनए, इस तरह के न्यूक्लिक एसिड भी बनाता है पौधा। तो ये सारी चीजें पौधा तब बना पाएगा जब इस तरह का बैक्टीरिया वहां पर जड़ों में उपलब्ध होगा। सवाल यहाँ उठता है कि सर इससे बैक्टीरिया को क्या फायदा होगा? आप तो कहते हैं कि दोनों को फायदा होता है। बैक्टीरिया को भी फायदा है। बैक्टीरिया को जो भोजन बनेगा इसमें फोटोसिंथेसिस के माध्यम से, वो भोजन इस बैक्टीरिया को उपलब्ध कराएगा कौन? पौधा। तो बैक्टीरिया को भी फायदा हुआ, पौधे को भी फायदा हुआ, दोनों को एक दूसरे से फायदा मिला। और इस रिलेशनशिप को क्या कहते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक। थैंक यू वेरी मच।